ठीक हूँ। सबसे पहले तो सबसे माज़रत जी कि मैं लास्ट वीक आप लोगों के साथ नहीं थी, मैं कुछ बिज़ी थी अदर चीज़ों में। हाँ, हाँ। और दूसरा ये कि मुझे जो है आपकी आवाज़ बहुत कट-कट के आ रही है, अगर मैं किसी चीज़ का सही से जवाब ना दे सकूँ तो उसके लिए माज़रत। अच्छा, अभी भी आपको मेरी अम, आवाज़ कट के आ रही है? आपकी आवाज़ मुझे डबल आ रही है, कुछ समझ आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रही है। अच्छा, अच्छा, सही, सही। मैं देखिए कोशिश करती हूँ कि इसको किसी तरीके से रिज़ॉल्व किया जाए और किसी तरह से कुछ बेहतर हो सके ये। हुँ। ओके श्योर। जी, डॉक्टर फ़राह। तो लास्ट वीक हम लोग जो उससे लास्ट वीक हम बात कर रहे थे बालों के हवाले से कि बाल जो डैमेज हो जाते हैं, बिल्कुल। सफ़ेद हो जाते हैं और फिर ये इतना डिटेल टॉपिक है कि हमने सोचा था कि इसी को कंटिन्यू करेंगे हम आगे भी और इसी पे बात करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने बात ये की थी कि जो हमारे ड्राई हो रहे हैं हेयर, जो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, उसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं। आपके शो के तवज्जुह से काफ़ी सारे मेरे नंबर पे मैसेजेस भी आए, लोगों ने फेसबुक से मेरा नंबर लिया होगा क्योंकि वहाँ पे तो है। हुँ, हुँ। अच्छा, मेरे वो जो नंबर है वो मेरी असिस्टेंट के पास होता है, सम टाइम वो आंसर करती है, सम टाइम अगर मुझे टाइम मिले तो मैं आंसर कर देती हूँ। तो मैं बहुत से लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि देखिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को मेरा, चाहे वो टीवी शो हो या मेरा अपना चैनल का शो हो या मैं किसी रेडियो से हूँ, क्योंकि मैं खुद भी आरजे हूँ, वहाँ से भी मैं आप लोगों को चीज़ें बताती हूँ। हुँ, मेरी कोशिश होती है कि आपको हर चीज़ आपके फ़ायदे की बताऊँ। हुँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जो मेडिसिन मैंने आपको बताई है, वो मेडिसिन मैं ही आपको भेजूँ। हुँ, अक्सर लोग नाराज़ होते हैं कि जी आप बताते हैं, आप भेजते नहीं हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको बता दिया, आप अपने सम टाइम ऐसा है कि पाकिस्तान से भी बहुत सी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, हमें बाहर से मँगानी पड़ती हैं हुँ, हुँ, और बाहर बहुत सी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, आपको पाकिस्तान से मँगवानी पड़ती हैं। हुँ, तो बेहतर ये है कि जो नाम मैंने बता दी, जैसे लास्ट टाइम मैंने बुच्ची ऑयल बताया था, हुँ, हुँ, ठीक है? वो होम्योपैथिक स्टोर से आराम से मिल जाता है। हुँ, वो उसका काम क्या होता है, जो बुच्ची ऑयल है वो होम्योपैथिक है, उसका काम ये होता है कि जो आपके बाल हैं, जो फॉलिकल ब्लॉकेज है, हुँ, वो उसको खोलता है हुँ, और वक़्त से पहले जो व्हाइट बाल हो जाते हैं, प्रीमैच्योर ग्रे हेयर जिसको हम कहते हैं, वो उसको आहिस्ता-आहिस्ता रिवर्स करता है। मगर मैंने हमेशा हर शो में ये बताया, हुँ। अक्सर लोग, आपको पता है कि आपके अगर चाहने वाले होते हैं तो बिला फ़ज़ूल आपके नेगेटिव, वैसे बहुत, बहुत, बहुत कम होता है हाँ, कि कोई नेगेटिव मुझे मैसेज आए, वरना अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हमेशा लोगों ने दुआएँ दी हैं, हाँ, बहुत अच्छे मैसेजेस करते हैं और हमेशा एप्रिशिएट करते हैं। हाँ, अच्छा, मैंने हमेशा ये कहा है कि जो ग्रे हेयर है ना, हुँ, अगर वो आपके 25 साल के अंदर-अंदर ग्रे हेयर हो गए हैं, हुँ, आपने कोई डाई यूज़ नहीं किया तो वो रिवर्स हो सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मेडिसिन, बाय द हेल्प ऑफ आपके डाइट और हुँ, खाने-पीने की चीज़ों से। हुँ, हमदर्द का एक आता है कुश्ते फौलाद के नाम से, कुश्ता फौलाद, ठीक है? ये हुँ, कुश्ता होता है जो बहुत ही हर्ब्स से बनाया जाता है, जिसमें आंवला होता है, जिसमें तरफला होता है, जिसमें काली हड़ होती है, ठीक है? ये वो हुँ, हर्ब हैं जो आपके बालों को रिवर्स करती हैं, ब्लैक करती हैं। हुँ, क्योंकि अगर मैं आपको कुश्ता बनाना बताऊँगी तो कम से कम 15 दिन का ये प्रोसेस होता है और आप बना नहीं पाएँगे। तो हुँ, जिनके बाल बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिर रहे हैं, हुँ, उनके बाल बढ़ते नहीं हैं या उनके बाल व्हाइट हो गए हैं। मैं फिर रिपीट करती हूँ, उनके बाल जिनकी 25 साल के अंदर-अंदर एज है, हुँ, हुँ, उन्होंने कभी डाई यूज़ नहीं किया, उनके बाल रिवर्स हो जाएँगे। लेकिन जब आपने डाई यूज़ कर लिया, आप 25 क्रॉस कर चुके हैं, तो वो रिवर्स नहीं होंगे, मगर हुँ, वो रुक जाएँगे, वहीं स्टॉप कर जाएँगे। हुँ, सही। ठीक है, हुँ, कुश्ता फौलाद आप ले सकते हैं। ये कुश्ता जिस तरह माजून होते हैं, उस तरह का ये कुश्ता होता है। ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। आपके अगर जिस्म में दर्द है, अगर आप बहुत ज़्यादा ढीलापन फ़ील कर रहे हैं, जिससे आपको लगता है जिस्म में बहुत दर्द है, सर में मुस्तकिल दर्द रहता है, लोगों को साइनस की वजह से ग्रे हेयर हो जाता है, तो ये इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। हुँ, सही। अच्छा डॉक्टर फ़राह ये जो कुश्ता फ़ौलाद है ये आप हमदर्द का बता रही हैं, है ना? हमदर्द का भी ले सकते हैं, कर्शी का भी ले सकते हैं। अच्छा, कंपनी का नाम बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये 2 वो ऑथेंटिक कंपनीज़ हैं जिनकी ये कुश्ता या हर्बल इस तरह की मेडिसिन आप हाँ, आराम से ले सकते हैं और ये फ़ायदेमंद होती हैं। हाँ, तो घर में जो अगर आप बनाना चाहें हुँ, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने तरफला के नाम से हर्ब आता है, ठीक है? हुँ, वो आप पंसार से ले सकते हैं हुँ, और छोटी काली हड़ आती है, ठीक है? हुँ, हुँ, आपने 50 ग्राम छोटी काली हड़ ले ली, हुँ, 50 ग्राम आपने तरफला ले लिया,
और 50 ग्राम आपने आंवला पाउडर ले लिया। इन सारी चीजों का पाउडर बना के आप मिक्स करके अपने पास रख लेंगे। हाफ टी स्पून, इन तीनों में से हाफ टी स्पून आपने निकालना है। 1 चम्मच आप शहद लेना है, उसमें अच्छी तरह मिक्स करना है और आपने दिन में 1 बार खा लेना है। एक और बात मैं आपको बताऊं कि ये खाने के बाद अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, आपको डायरिया हो रहा है या आपको मोशन हो रहे हैं, समटाइम ऐसा होता है कि हर एकदम आपको सूट नहीं करता, तो आप 2 दिन छोड़ के 1 दिन खाएं। ठीक है। मतलब शुरू में पहले अपने मैदे को, जाहिर सी बात है हमें आदत नहीं होती है खालिस चीजों की। अगर जैसे आप बादाम का जूस पीना शुरू कर दें या आप रेगुलर सेब खाना शुरू कर दें, तो बहुत से लोगों को आयरन बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत से लोगों को वो हजम नहीं होता, उनको ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि उनको मोशन लग जाता है। तो उसमें हम ये कहते हैं कि आपने अपने आप को आदी करने के लिए इन चीजों के, आप पहले आज जैसे आपने हाफ टी स्पून ये कुश्ता लिया, 2 दिन का आपने गैप किया, वो 2 दिन आप देखेंगे कि उसके क्या असरात हैं आपके ऊपर। फिर आपने 2 दिन बाद खाया, फिर इस तरह आप 15-20 दिन कीजिए। जब आप उस मेडिसिन के, उस चीज के आदी हो जाएंगे तो फिर आप रेगुलर स्टार्ट कर लें। सही से आप 6 महीने खाकर देखें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके हेयर में क्या फर्क आया है। ग्रेट, ज़बरदस्त। और ये कुश्ता फलाद जैसे आपने हमदर्द का नाम भी मेंशन कर दिया है, तो जो लोग पाकिस्तान में हैं तो वो पाकिस्तान से मंगवा सकते हैं। डेफिनेटली डॉक्टर फरा यहाँ पे बता रही हैं, वो यहाँ पे किसी को भेज नहीं सकती। और जो इंडिया में है, इंडिया में भी चूंकि हमदर्द मौजूद है तो उनके पास भी डेफिनेटली ये कुश्ते और ये सब कुछ मिलता होगा, तो वहाँ पे भी आप मालूम कर सकते हैं। बिल्कुल, ऑनलाइन अब तो हर चीज अवेलेबल है। कशी वालों की भी, हमदर्द की भी, जितने भी ब्रांड्स हैं उन सब ने ऑनलाइन अपने काम शुरू किए और आजकल तो आपको पता है ऑनलाइन काम ज्यादा हो सकते हैं। हाँ, मुझसे जो आप ऑर्डर कर सकते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेरे रिसेंटली जो 2-3 प्रोडक्ट हैं वो पाइपलाइन में, इंशाल्लाह वेरी सून मैं उसकी लॉन्चिंग करूंगी। आपके शो में ही बता देती हूँ, विटामिन सी का मैंने सिरम लॉन्च कर रही हूँ, जो कि आपके स्किन के लिए बहुत बेहतर होगा। अच्छा। आपके कलर को बेटर करेगा, पिगमेंटेशन खत्म करेगा। इसके लिए इंशाल्लाह हम फिर शो करेंगे। स्किन के लिए अभी तो हम हेयर की बात कर रहे हैं, जी। तो हेयर के लिए भी, कि हेयर आपकी रीग्रोथ के लिए, बालों के टूटने को रोकेगा, आपके बालों की नई जड़ें आएंगी, बालों की डैंड्रफ को रोकेगा, बालों का टूटना गिरना ये सब रुक जाएगा। उसके लिए भी एक स्प्रे इंशाल्लाह वेरी सून मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। ग्रेट, ज़बरदस्त। चलें फिर हम इंतज़ार करेंगे। और उस वक्त वो लोग जो अभी से डॉक्टर फरा को परेशान करें तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं, डॉक्टर फरा की प्रोडक्ट्स आने वाली हैं, उसके बाद फिर आप उनसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। जी डॉक्टर फरा। बिल्कुल। अच्छा, सवालात भी मेरे पास कुछ आए हुए थे। अच्छा, अब ये बताएं, आपको आवाज़ थोड़ी बेहतर आना शुरू हुई है या अभी भी प्रॉब्लम है? कभी आ जाती है और जिस चीज की आवाज आ जाती है मैं आपको आंसर करती हूँ, जिसकी नहीं आती फिर मैं आपसे कहूंगी हाँ मुझे दोबारा बता दीजिए। हाँ, सही से। जी, आप कुछ कह रही थी। कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है या मैं खुद से बताऊं? हाँ नहीं, सवाल है। साजिद अली बेफरवा ने हमें मैसेज किया था लास्ट वीक और उन्होंने कहा था कि बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, बहुत ज्यादा इनके बाल गिर। अच्छा, सबसे पहले बालों का गिरने की 2 से 3 वजूहात होती हैं। जिस तरह स्किन के खराब होने की वजूहात होती हैं, उसी तरह बालों की भी होती हैं। बालों के भी अपने केमिकल्स होते हैं, अपने इसके भी पिगमेंट्स होते हैं, सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि बाल आपके बच्चों की तरह होते हैं। समझे कि हमारी जो स्कैल्प है, जो हमारा सर के ऊपर की स्किन है, वो हमारी एक तरह से खेती वाली स्किन हो जाती है, ठीक है, जिसमें हम कोई ना कोई मेडिसिन डालते हैं या कोई जिस तरह बीज डालते हैं और उसमें पौधा निकलता है, उसी तरह हमारे बाल होते हैं। बालों के लिए सबसे पहले आपकी नींद पूरी होना जरूरी है। अगर हम ये कहें कि जी आप टेंशन ना लें, स्ट्रेस ना लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या है कि ये चीजें आपके बाल गिराने में बड़ा ज्यादा मदद करती हैं, कि जो आपके बाल अगर गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, स्ट्रेस लेवल आपका ज्यादा है, पट्टों में खिंचाव है, उसमें तकलीफ हो रही है, उसकी वजह से हो जाता है, साइनस की वजह से है, मुस्तकिल नज़ला रहने की वजह से है, या आपका डाइट फूड अच्छा नहीं है उसकी वजह से है। फूड अच्छे में मैं क्या रिकमेंडेशन में देती हूँ, मैं रेकमेंड ये करती हूँ कि आपने हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें, लौकी का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में ज्यादा करें। लौकी बालों के लिए बेहतरीन चीज है। अच्छा, सही। लौकी का, हाँ, लौकी आपने एक दिन छोड़ के एक दिन लौकी खाएं, भिंडी खाएं, कद्दू होते हैं वो खाइए। अच्छा, दालों का इस्तेमाल ज्यादा करें, क्योंकि ये चीजें आपके बालों को मजबूत करती हैं। लौकी का आप किस तरह करेंगे, लौकी आपने खाना भी है और लगाना किस तरह है कि लौकी आपने दूध थोड़ा सा लिया, दूध लेके उसमें लौकी का अच्छी तरह से उसको ग्राइंड कर लें, उसका एक पेस्ट बन जाएगा। जब उसका पेस्ट बन जाएगा, विटामिन ई के कैप्सूल्स भी आते हैं, 2 कैप्सूल आपने उसमें ऐड किए, अच्छे से मिक्स किया, मिक्स करके अपने बालों की जड़ों में लगाएं, यानी स्कैल्प पे लगाएं, अच्छी तरह भर के लगाएं।
उसके बाद पूरी जहां तक आपकी लेंथ है वहां तक बालों में लगाएं, लगा के आधा घंटा छोड़ दें। हफ्ते में 2 बार आप कीजिए, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके बाल कितने अच्छे, शाइनिंग और सिल्की भी होंगे, और साथ ही साथ जो बालों में ड्राइनेस है वो खत्म होगा और बालों की ग्रोथ होगी। बालों में जो ड्राइनेस खत्म हो जाएगी, डैंड्रफ बन रहा है वो खत्म हो जाएगा, फॉलिकल अगर ब्लॉकेज की तरफ जा रहे हैं तो वो खुलना शुरू हो जाएंगे। सही। तो उसमें डाइट आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी डाइट बेहतर करें, इसके बजाय कि आप अगर लगाएंगे कोई भी चीज़ तो उससे पहले सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। आपका लिवर अच्छा काम कर रहा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा काम कर रहा है, आप पूरे के पूरे ठीक हैं। वो जिस तरह हम एक मशीन की तरह ही काम करते हैं ना, मशीन का आपको पता है, अगर गाड़ी है, गाड़ी में जगह जगह से आवाजें आने लगती हैं। मैं खुद क्योंकि खुद भी ड्राइव करती हूँ ना, अगर दरवाजे से आवाज आ रही है, डिग्गी से आवाज आ रही है, दरवाजों से आवाजें आने लगती हैं, हम कहते हैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ मैं कि क्यों आवाज आ रही है, क्यों आवाज आ रही है, जब तक मैं उसको सेट ना कर लूँ। ठीक है, अगर गाड़ी हीट अप कर गई, उसके बैटरी में पानी नहीं डाला या चेंज नहीं किया, या ऑयल हमने हर 3-4 महीने बाद गाड़ी का हम ऑयल चेंज कराते हैं, वो सारी चीजें जब तक हम नहीं कराते हम डिस्टर्ब रहते हैं कि हमारी गाड़ी सही चलेगी या नहीं। इसी तरह हम लोग भी एक गाड़ी की तरह ही अगर खुद को अगर हम डील करें तो हमारी हड्डियों में हमारी जो मेन हमारी जो सबसे बड़ा ऑर्गन वो हमारी स्किन है। पूरी बॉडी स्किन के अंदर है ना, स्किन के अंदर सारी चीजें हैं, उसके बाद फिर बाकी ऑर्गन्स आते हैं। स्किन का ख्याल आप ऑरली भी कर सकते हैं, आप इंटरनल भी कर सकते हैं। अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए ज़ाहिर है आपको विटामिन डी चाहिए होता है। सुबह जो पहली धूप होती है वो 15 से 20 मिनट आप जरूर ले लिया करें। वो विटामिन डी आपको फ्री में अल्लाह ताला ने विटामिन डी दिया है। हम सोते रहते हैं, सारा टाइम गुजार देते हैं, वो वाली धूप हम नहीं लेते हैं, या आपको पता है कि फ्लैट सिस्टम है, वहां पे धूप नहीं आती है, तो हम उससे नहीं ले सकते हैं। अब क्योंकि इतनी गर्मी है, अब इसमें हर कोई सोचते इतनी गर्मी में विटामिन डी कौन धूप में बैठ के लेगा। तो जो सुबह की पहली किरण होती है उसमें ये तपिश नहीं होती है। जो फजर के बाद सुबह जो पहली किरण से लेके थोड़ी तपिश आने तक जो धूप होती है उसमें विटामिन डी भरपूर होता है। इसके साथ आपने अपना जॉगिंग या अपनी वॉक को जरूर अपने हिस्सा रखें अपनी जिंदगी का। अगर आप चाहते हैं कि आप वक्त से पहले बूढ़े ना हो तो आप लाजमी जॉगिंग किया करें, वॉक किया करें, एक्सरसाइज किया करें। पानी आप जो है वो 12 से 14 गिलास आप लाजमी पिए। लेमन आप इस तरह यूज कर सकते हैं। देखिए विटामिन सी अल्लाह पाक ने, अगर आप मेरे पास क्लिनिक में आएंगे मैं आपको विटामिन सी की टैबलेट्स दूंगी, ठीक है ना, मैं आपको विटामिन ई के कैप्सूल्स दूंगी। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था ओमेगा 3 फिश में बहुत ज्यादा पाया जाता है, फिश ऑयल में होता है। बिल्कुल। मैं आपको जो बताऊंगी कम से कम 8 से 10 हजार का वो कैप्सूल का बॉक्स होता है जो 2 महीने चलता है। लेकिन फिश अगर आप अपने घर में लाके 10,000 का फिश आप पता नहीं 2-3 महीने खा सकते हैं। बिल्कुल। उसके अंदर ओमेगा 3 पाया जाता है। जिस तरह मैंने फ्लैक्सीड में बताया था आपको, अलसी में बहुत ज्यादा ओमेगा 3 पाया जाता है, फुल ऑफ ओमेगा 3 होता है। उसका पाउडर बना के आप रखें, वो खाएं। बालों और स्किन के लिए ये बेहतरीन चीजें हैं। इसी तरह लौकी का इस्तेमाल ज्यादा करें, हरी सब्जियां ज्यादा खाएं, दूध दही का इस्तेमाल ज्यादा करें। और जो गोश्त है वो आप हफ्ते में 1 या 2 बार खाएं। फिश को हफ्ते में 1 बार जरूर खाएं। जब तक आप अपना इम्यूनिटी सिस्टम आपका स्ट्रांग नहीं होगा, कुव्वत मुदाफत आपका बेटर नहीं होगा, हर चीज आप पे वक्री असर करती है। फिर आप कहते हैं उस डॉक्टर की दवाई ने असर नहीं किया, क्योंकि आज मैंने आपको बताया कि आपने ये चीज इस्तेमाल करनी है, 2 दिन बाद कोई और डॉक्टर बताएगी आप वो शुरू करेंगे, तो ये कोई फायदा नहीं होता। जो चीज आपने एप्लीकेशन में की है वो लास्ट टाइम आप वो लाजमी आपने 2 महीने उसका इस्तेमाल करें, फिर आपको पता चलेगा उसके फायदे कितने हैं। कल मेरे पास कॉल आई कि जी जो मैंने एक चैनल पे बताया था रमजान ट्रांसमिशन आज एंटरटेनमेंट पे मैंने किया था, तो उसमें मैंने एक ऑयल बनाना बताया। तो बहुत से लोगों का थैंक्स का मैसेज आया, जिसमें से एक फोन ये भी आया कि मुझे सूट नहीं किया, मुझे जो है वो कल मतलब मेरे बाल पहले गिरते थे, ऑयल लगाने से ज्यादा गिरे हैं। फिर मैंने जब उनको समझाया, उनसे बात की, फिर मैंने उनसे कहा आपने किस तरह बनाया, फिर उनको तरीका बताया। फिर मैंने उनसे कहा कि जो आपके कमजोर बाल होते हैं वो जाहिर है वो उनका एक वक्त होता है, वो 15 दिन तक लाजमी गिरते हैं।
वो अच्छा। गिरने के बाद अगर नए बाल नहीं आते हैं तो परेशानी की बात होती है। हम्म। क्योंकि देखिए 3 फेजेस होते हैं बालों के। हम्म। एक फेज होता है बालों का, जो बाल आपके आते हैं 3 से 4 महीने तक रहते हैं, वो टूटते नहीं है। फिर एक स्टेज आता है बालों का, जो 15 दिन तक बाल खामोश हो जाते हैं, ना वो टूटते हैं, ना वो बढ़ते हैं, ना ही उनको कोई खुराक मिलती है, वो कोई चीज हासिल नहीं करते हैं, ना ही ब्लड, ना ही कोई चीज। हम्म। उसके बाद फिर तीसरा फेज आता है, उसमें वो बालों की जो है वो टूटते हैं और टूटने के बाद नए आते हैं। हम्म। ठीक है। हम्म। तो ये पीरियड रहता है कोई 2 महीने का, हम्म। जिसमें टूटते भी हैं और गिरते भी हैं। हाँ, अगर आप ये नोट करें मेरे बाल टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, अगर 100 बाल रोज के गिरते हैं तो वो परेशानी की बात नहीं है। हमारे करोड़ों बाल है, उसमें 100 बाल गिरते हैं तो 100 बाल नए, 100 की जगह 200 बाल नए बन जाते हैं। लेकिन हम्म। आपको फील कब होता है? 4-5 महीने जब गुजर जाते हैं, आप ख्याल नहीं कर रहे, आप उसका बिल्कुल केयर नहीं करे, तो फिर आप जो आपकी खास कर जो कनपट्टियां हमारी होती हैं, आंखों के ऊपर वाला हिस्सा, ये खाली होने लगता है, या हमारा जो क्राउन एरिया होता है वो खाली होने लगता है। हम्म। तो आपको फिक्र लाहक होती है जी, अब तो हद हो गई। तो हम्म। शुरू में ही आप देख लें कि अब अगर 100 बाल 80 70 100 बाल गिर रहे हैं तो वो इतने फील भी नहीं होते और वो गिरते हैं। हाँ, आप सो के उठे और तकिया आपका भरा पड़ा है हम्म। बालों से, अक्सर लोगों के बेड पे गिर रहे हैं, हम्म। तकिए पे गिर रहे हैं, तो वो परेशानी की बात है। वो फिर आप इंटरनल वीकनेस हो गई है आपको। सही सही। वो फिर आपने किस तरह करना है, वो स्प्रे के साथ साथ आपने खाने पीने का भी ख्याल करना है। बहुत हम्म। चीजें मैंने आपको बताई कि आपने क्या खाना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, निज़ार अली खान ने मैसेज किया हुआ है, इनके सवालों के जवाब तो आप दे चुकी हैं, लेकिन इनका नाम मैं इनकी तसल्ली के लिए ले रही हूँ। इन्होंने सवाल यही किया था कि बाल जल्दी क्यों सफ़ेद हो जाते हैं या फिर गिरने लगते हैं। तो आप इनके सवालों के जवाब दे चुकी हैं, लेकिन निज़ार आप ये अभी सुन रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको जवाब पहले ही मिल चुके होंगे। बाल वाइट क्यों हो जाते हैं, इसका आंसर करना है ना? जी जी, जल्दी, वक्त से पहले। वक्त से पहले देखिए आजकल ये बहुत ज्यादा है। मैंने आपसे कहा कि इसके 3-4 रीजन होते हैं। एक तो जेनेटिकली आपको होता है, खानदान से ये चीज आपको मिलती है। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं जी खानदान में है हमारे तो अब हम क्या करें, तो ऐसा नहीं है। जो खानदान में है उसको आप रोक सकते हैं। ठीक है। अच्छा। अगर आपके बाल जो है वो वक्त से पहले वाइट हो रहे हैं, आपको मुस्तकिल जुकाम रहना, नजर की कमजोरी, या आपका खाने पीने का स्टाइल अच्छा नहीं, या आपको खानदान से वो मिला है, आप उसको इस तरह रोक सकते हैं। परफेक्टल प्लस के नाम से एक टैबलेट आती है, परफेक्टल प्लस। वो आप एक कैप्सूल सुबह लेना है और एक रात को लेना है, मिल्क के साथ लेना है। बट बशर्त ये कि आपकी एज 15 साल से 25 साल के बीच की हो तो आप ले सकते हैं। 15 साल से कम एज में आपने ये नहीं लेना है। और अगर आप हर्बल वो करना चाहते हैं ट्रीटमेंट, तो मैंने आपको अभी कुश्ता बनाना बताया था कि जिसमें आप तरफला, काली छोटी हर्ड और आंवला से आप बना सकते हैं। सही। अच्छा, तरफला का कोई और नाम होता है, मतलब ये इसी नाम से जाना जाता है अगर किसी को खरीदना हो तो? इसी नाम से है जी, कुश्ता फौलाद। अच्छा अच्छा, सही सही, ठीक है। अच्छा, खान वली ने भी आपसे सवाल किया हुआ है कि हाउ टू रिड्यूस हेयर फॉल विद हर्बल ट्रीटमेंट। तो खान वली कुश्ता भी बनाना बताया है आपको डॉक्टर फराह ने, और इसके साथ कुछ और चीज़ें भी हैं। तो आप सुन रहे होंगे डेफिनेटली, अभी आपको पता चल गया होगा, या फिर आप रिपीट में भी सुन सकते हैं। जी डॉक्टर फराह। सॉरी, आपने क्या कहा? वो इन्होंने भी वही हर्बल नहीं ट्रीटमेंट के हवाले से ही पूछा हुआ था कि हेयर फॉल को हर्बल ट्रीटमेंट से कैसे रोकेंगे, तो वो आपने उसका जवाब दिया, अभी कुश्ता भी बताया। अच्छा, जैसे मैंने अच्छा ठीक है, मैंने आपको बताया कि आप लौकी का पेस्ट कैसे बना के अपने बालों में लगा सकते हैं। इसी तरह हम लोग जो जाहिर है जो पाकिस्तान में अगर कुछ सुन रहे हैं तो वो क्लिनिक आ सकते हैं। फिजियोथेरेपी या पीआरपी, इसका ट्रीटमेंट भी हमारे क्लिनिक में होता है एज वेल एज, क्योंकि इसमें पीआरपी में आपको पता है आपका ब्लड लिया जाता है, उसमें फिर कोई सीरम डाइल्यूट किए जाते हैं, वो फिर आपको इंजेक्ट किए जाते हैं आपके स्कैल्प पे। तो वो एक क्विक रिजल्ट होता है। बहुत से लोग चाहते हैं कि जिस तरह मेरे पास अक्सर लोग अमेरिका लंदन से यहाँ पाकिस्तान में छुट्टियां गुजारने आए होते हैं, तो वो चाहते हैं कि जी हमें इन 2 महीनों के अंदर ही हमारी कोई सिटिंग कर दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको इतना फर्क आ जाता है कि उनकी जहाँ जहाँ स्कैल्प खाली हो रही होती है वहाँ पे बाल छोटे 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 आना शुरू हो जाते हैं। जब वो बेबी बाल आना शुरू हो गए तो जाहिर है उन्होंने अपनी जगह बना ली, वो बड़े भी हो जाएंगे। अच्छा। अगर किसी के बाल बहुत ज्यादा कम हो गए हैं और वहां आ नहीं रहे हैं, तो आपने करना ये है कि प्याज ले लीजिए। प्याज लेके उसको बीच का जो हिस्सा होता है 2-3 हिस्सों में उसको काट ले और उसको अच्छी तरह अपने स्कैल्प पे उसको रगड़ना है। इतना रगड़ें कि आपके स्कैल्प पे जो है वो आपको बहुत ज्यादा इचिंग, जलन महसूस हो। जैसे ही वो जलन महसूस होगी उसके ऊपर फिर आपने सुरमा सरसों के तेल में मिला के वो उसके ऊपर लगा दिया करें। ठीक है, ये आपने हफ्ते में 2 बार करना है।
उससे क्या होगा कि आपके जो बालों की ग्रोथ है वो बनना शुरू हो जाएगी। आप प्याज भी कर सकते हैं, आप अदरक से भी कर सकते हैं, आप लहसुन से भी कर सकते हैं। ये तीनों चीजों का जो अर्क है वो आपके बालों की ग्रोथ को बेहतर करता है। सही, ग्रेट, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। राइट, डॉक्टर फरा अब्दुल रहमान ने आपको वेलकम कहा हुआ है शो में। थैंक यू सो मच। अब्दुल रहमान, मेरे बेटे का नाम भी अब्दुल रहमान है। अच्छा, वाह। ग्रेट, ज़बरदस्त। राइट, तो ये आज हम बालों के हवाले से बात करें, कुछ और बताना चाहेंगे डॉक्टर फरा? वैसे माशाल्लाह से इतनी आपको मैं सराहना भी चाहूँगी, अभी आपकी बात में सुन रही हूँ तो माशाल्लाह से इतनी आपकी नॉलेज है कि मैंने कम लोगों के पास देखी है। थैंक यू सो मच। अभी तो बस कोशिश होती है कि मैं आपको, अभी तो हमारे पास बालों के ऊपर बहुत कुछ है, जिस तरह बाल खोड़ा होता है जिसको हम एलोपेशिया कहते हैं, अभी हमारा वो टॉपिक बाकी है, उस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे क्योंकि वो एक अलग ही चीज होती है जिसमें आईब्रोज भी गिर जाते हैं, जिसमें लैशेस भी चली जाती हैं। ठीक है, तो आज तो हम जो बात कर रहे हैं वो ये करें कि वक्त से पहले बालों का सफेद होना, बालों का टूटना, गिरना, झड़ना, उनकी ग्रोथ ना बढ़ना। आप यकीन करें, अगर लकी आप हर्बल चीजों का इस्तेमाल करते हैं ना तो वो थोड़ा टाइम जरूर लगाती है, लेकिन वो भी जड़ से आपकी मसाइल को हल कर देती है। बूची हेयर ऑयल आप होम्योपैथ स्टोर से पाकिस्तान से मंगवा लीजिए, उसका इस्तेमाल करें हफ्ते में 3 बार, वो आपके बालों को बहुत अच्छा कर देगा। मैंने आपको बताया कि आप लौकी का पेस्ट किस तरह बालों में लगा सकते हैं, वो आपके बालों की डैंड्रफ को खत्म करेगा, ड्राइनेस को खत्म करेगा। मैंने आपसे कहा कि अदरक और प्याज को आप रगड़ेंगे जहां जहां अगर आपकी कनपट्टियों के ऊपर जो होते हैं, हमारा जो खाली हो जाता है, बाल्डनेस आ जाती है, मेल पैटर्न जिसको हम कहते हैं, आदमियों की तरह ये चीज खत्म हो जाती है, उस पे अगर आप रगड़ेंगे तो वहाँ इंशाल्लाह बाल आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, शैम्पू आप खुद से किस तरह, जिस तरह देखिए आपके यहाँ वेदर का बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है और पानी खारा है या नमकीन है, आप क्या करें कि बाल्टी में पानी भर के उसमें फिटकरी जो होती है, फिटकरी को आप अच्छी तरह घुमा लिया करें 5 से 6 बार। उससे क्या होगा कि उसकी जो नमी होती है ना, उसके पार्टिकल्स नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे, ऊपर से आपने पानी लेके उससे आप शावर लिया करें। तो कोशिश ये करें कि मीठे पानी का इस्तेमाल करें, जो आपके पीने वाला पानी होता है, उससे आप अपने बालों को वॉश करें। और अगर ऐसा नहीं भी कर सकते तो आप ये क्या कर लिया करें कि जब आपने पूरा शावर ले लिया, लास्ट में 2 से 3 डोंगे पानी के आपने लिए, उसके अंदर आपने थोड़ा सा लेमन का जूस और थोड़ा सा सिरका, सफेद सिरका थोड़ा, यानी 1 चम्मच आप डाल के वो एंड में बालों में डाला करें, तो वो आपके बालों में जो है वो एक शाइनिंग भी पैदा कर देगा और खुश्की को भी खत्म करेगा। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, आलमगीर अंसारी ने आपसे सवाल किया हुआ है कि मेरे बाल सॉफ्ट नहीं है बिल्कुल भी, तो मैं क्या करूं? और धोने के बाद, मतलब जब ये शावर लेते हैं, बाल अपने वॉश करते हैं, तो उसके बाद इनके बाल बहुत सफ़ेद दिखाई दे रहे होते हैं, कुछ शेड उसका वाइटिश हो जाता है। वो कहाँ से है? ये इन्होंने नहीं मेंशन किया हुआ, बस उन्होंने कहा है कि सॉफ्ट मेरे बाल नहीं है और कुछ वाइटिश लगते नहीं हैं। वो कतर में ही रहती हैं? जी, कतर में ही रहते हैं। अच्छा देखिए, एक तो बहुत से लोगों के कुदरती बाल ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं ना, घुंघराले बाल होते हैं। अब मुझे आपके बालों का टेक्सचर पता नहीं है कि आपके बालों का टेक्सचर बेसिकली है क्या, आप डाई बहुत यूज करती हैं या आप मेटालिक डाई लेती हैं या आप स्ट्रेकिंग, बहुत इस तरह की चीजों से भी आपके बाल हार्ड हो जाते हैं, उसके लिए फिर जाहिर है आपको ट्रीटमेंट करना होता है। आप क्या करें कि घर में आपके पास अगर फ्रेश मक्खन, आप अपने, पता नहीं आप लोग तो यूज नहीं करते होंगे, हम तो घर में निकाल लेते हैं लस्सी से लेकिन आपने क्या करना है कि आपने मक्खन ले लीजिए, मक्खन को अच्छी तरह बीट करें, बीट करने के बाद उसमें थोड़ा सा आलमंड ऑयल, आपने मक्खन को अच्छी तरह बीट किया, बीट करके उसमें आलमंड ऑयल ऐड किए, 2 से 3 चम्मच ऐड कर लीजिए, उसको अच्छी तरह मिक्स करके अपने पूरे बालों में लगाएं। बालों में लगाने के बाद उसको आधा 1 घंटे के लिए छोड़ दें और जब आप छोड़ेंगी तो बीच बीच में आपने 3-4 बार उसको एक मोटे दंदों वाली जो कंघी आती है उससे आप नीचे तक, जहां तक आपकी लेंथ है, ऊपर से शुरू करें, नीचे तक कंघी करते रहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपने सादे पानी से पहले उसको वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद फिर जो आपका शैम्पू है आप उसका इस्तेमाल करें, कंडीशनर लगाएं। जब आप अपने बाल वॉश करेंगे आप देखेंगे कि आपके बालों में वो चीज नहीं रहेगी, इंशाल्लाह काफी बेहतर हो जाएगी। सही, ठीक है। चलिए जी, आलमगीर आपने नोट कर लिया होगा। शेख नूर ने भी मुझसे कोई सवाल किया हुआ है, लेकिन शेख नूर, मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही हूँ आपका क्या सवाल है। अच्छा, अभी आप डॉक्टर फरा PRP का बता रही थी, तो ये जो भी आप जैसे आपने बताया कि जो लोग बाहर से जाते हैं वो करवाते हैं, तो कितने सेशंस इसके करना पड़ते हैं, कितने अरसे के बाद होते हैं?
आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आई मुझे, आपने क्या पूछा? पीआरपी का भी आप ज़िक्र कर रही थी ना कि जो फास्ट एक पीआरपी, रेमेडी जी, है। जी। जी, तो अगर किसी को करवानी हो वो इन केस, तो वो कितने अरसे के बाद उसके और कितने सेशंस होते हैं, कितनी दफ़ा करवाना पड़ता है? वो जो इंजेक्शन आप बता रही थी, उसको कितनी दफ़ा अप्लाई करना होता है? अच्छा, मेसोथेरेपी जो है, अगर मेसोथेरेपी करवाते हैं तो वो भी डिपेंड करता है। पीआरपी भी हम महीने में 2 पीआरपी करते हैं। हुँ, बट फिर वही बात है कि डिपेंड करता है कि आपकी हेयर की ग्रोथ कैसी है हुँ, या उसकी कंडीशन क्या है। वैसे महीने में 2 ही पीआरपी हम करते हैं। उससे काफ़ी अच्छे असरात आ जाते हैं, फ़ायदा हो जाता है। 4 पीआरपी में तो आप बिल्कुल, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसी तरह फेस के लिए भी करते हैं। हुँ। और आप लोग मेरे लिए वहाँ क्लिनिक बना लें, मैं वहीं आके आप लोगों की कर दूँगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, बिल्कुल जी। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान की बात करें डॉक्टर फ़राह, तो मुझे ये बताएँ कि ये कॉस्टली होता है, लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं या फिर मुश्किल होता है? क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग अभी जो सुन रहे हैं, वो प्लान कर रहे हों कि आपके पास हुँ। जाएँ आपके क्लिनिक पे, तो थोड़ा-सा उनको कुछ आइडिया हो जाएगा कि ये अफ़ोर्डेबल है कि नहीं है। बिल्कुल अफ़ोर्डेबल है, ये 7,000 से स्टार्ट होता है और फिर 7,000 से 15,000 तक हर क्लिनिक में अपने-अपने चार्जेज़ होते हैं। हुँ, और हुँ। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं लोगों को वो वाले रेट, उस रेट पे काम करके देती हूँ कि हर कोई अफ़ोर्ड कर ले हुँ, और उसको फ़ायदा भी हो। हुँ। तो डीएचए के रेट्स हमारे बिल्कुल अलग हैं, लेकिन अगर आप गुलशन आते हैं तो वहाँ के रेट्स टोटल लोगों के हिसाब से रखे हुए हैं। तो ये स्टार्ट होता है, कोई 6-7 हज़ार रुपए से स्टार्ट है, हुँ, हुँ, एक हुँ। ट्रीटमेंट। हुँ, हुँ, हुँ। सही, सही। ग्रेट डॉक्टर फ़राह, बहुत ज़बरदस्त। और इस दफ़ा भी मतलब माशाल्लाह, माशाल्लाह से आपकी जो हर्बलिस्ट के हिसाब से मैं दूसरों से भी मैंने काफ़ी, बल्कि आप डॉक्टर बिल्कीस को जानती होंगी, उनके साथ भी शोज़ किए, लेकिन माशाल्लाह से आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। डॉक्टर बिल्किस और मैं कल रात को ही हम गए हुए थे, मैंने उनको पिक किया, हमने बर्गर खाया, हमने थोड़ा-सा एन्जॉय किया, वो मुझे बेटी बनाया हुआ उन्होंने, मेरे अच्छा। साथ, हमारा घर आगे पीछे ही। हाँ, हाँ। डॉक्टर बिल्किस शी इज़ वेरी नाइस लेडी, बहुत अच्छी खातून है, लोगों को फ्री में बहुत कुछ बताती हैं और बड़ा अच्छी खातून है वो भी। हाँ, बहुत अच्छी खातून है। और मज़े की बात ये है कि जब पाकिस्तान में उन्होंने सबसे पहले मतलब जो इंट्रोड्यूस करवाना अगर कहा जाए, तो वो मेरे ही शो से इंट्रोड्यूस हुई थी। रेडियो पे सबसे पहले उनका मेरा प्रोग्राम हुआ था, उसके बाद फिर उन्होंने टीवी पे बाद में कंटिन्यू करना शुरू किया। बहुत अच्छी खातून है। और अच्छा, हाँ, कल इत्तेफ़ाक से मैंने कहा कि मैं कतर में, मतलब मेरे रेडियो से बात होती है तो मैं इंशाल्लाह उनसे कहूँगी आपको भी हाँ, बिल्कुल। ऑनलाइन ले लेना। हाँ, तो फिर बिल्कुल। मैंने कहा कि ठीक है, आप रेडियो पे आएँगी तो फिर मैं आपको अपने शो में भी ले लूँगी। तो बड़ी सरप्राइज़ हुई जब मैंने कहा कि मैं खुद आरजे हूँ और कर रही हूँ, तो क्योंकि मैं बहुत, मतलब हर किसी को तो नहीं पता मैं कर रही हूँ, शो करती हूँ हुँ, हुँ। एज़ आरजे। तो उन्होंने कहा अच्छा, फिर तो वो तो आपको पता है उनका स्टाइल कितना फ्रैंकली है। हाँ। वेल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया हर इंसान। मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगी तमाम सुनने वालों को, तमाम लोगों को, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने सुना या पसंद किया। जिसको मेरी कोई बात बुरी लगी हो, तहे दिल से माज़रत मैं हमेशा कहती हूँ। शोज़ मैं करती हूँ, टीवी वन पे करती हूँ, एयरवाई डिजिटल पे करती हूँ। मेरे अपने सोशल मीडिया के शो होते हैं, आईबैक्स मीडिया हाउस में मेरे अपने वेब चैनल है, उसमें शोज़ होते हैं। आप ज़रूर देखें, बहुत से आपके बिल्कुल, फ़ायदे की चीज़ें होती हैं। मगर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, इंसान की खूबसूरत होने में उसका अंदर खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सही आजकल बात है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो किसी के लिए बैठा हुआ हो, उसको बताए, उसको समझाए, हर इंसान अपने बारे में सोचता है। हाँ। मगर आप कोशिश ये करें कि आप दूसरों के लिए अच्छा सोचें। अच्छा सोचेंगे, अच्छा होगा। ये मेरी, मतलब मेरी सोच ये है हुँ, कि अगर आप अच्छा करेंगे ना, तो उसका सिला आपको रब की ज़ात देता है, इंसान कभी नहीं देता। हुँ। बिल्कुल तो सही अपने बात है। आप को खूबसूरत रखना चाहते हैं, अपना दिल खूबसूरत रखिए। सही बात है। डॉक्टर फ़राह, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपकी वज़ह से हमारे लिसनर्स को बहुत कुछ पता चलता है और दिल से दुआएँ निकलती हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बस दुआओं की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से सबको खुदा हाफ़िज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक बात अल्लाह करते हैं। हाफ़िज़। थैंक यू। अल्लाह इंशाअल्लाह। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। राइट लिसनर्स, डॉक्टर फ़राह हमारे साथ मौजूद थी और डेफिनेटली इतनी माशाल्लाह से इनके पास नॉलेज है और जिस तरह से आपको बताती हैं, बताने का अंदाज़ भी माशाल्लाह इनका बहुत ही कमाल का है और आपको पता चलती हैं बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ें, आपको रेमेडीज़ मिल रही होती हैं। तो मैं खुद पर्सनली इनकी बहुत थैंकफुल हूँ और डेफिनेटली आप भी बहुत अच्छी तरह से सीख रहे होंगे चीज़ों को। तो अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है तो थोड़ा सा ये है कि गूगल पे इसको सर्च कर लिया करें, क्योंकि जो नॉर्मली जो जड़ी बूटियाँ वगैरह होती हैं उनके नाम भी मुश्किल होते हैं और मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नामों से जानी जाती हैं। जैसे तरफला का
का नाम मैंने सुना हुआ है लेकिन मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। तो थोड़ा सा गूगल पे अगर हम सर्च करके देख लेंगे कि क्या चीज़ है, या फिर हम उसको फिर जाके किसी, जैसे यहाँ पे सूक वाकिफ बना हुआ है तो वहाँ पे जाके मालूम किया जा सकता है। मिलती यहाँ पे हर चीज़ है, बस यही है कि यहाँ पे अरबिक नामों से वो बिक रही होती है और हमारे नाम डिफरेंट होते हैं। इसी तरह से आप इंडिया जाते हैं, वहाँ से मंगवाना चाहते हैं, बांग्लादेश से मंगवाना चाहते हैं, तो हर जगह हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ नाम उसके मुख्तलिफ होते हैं। तो नामों के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, किसी तरह से मालूम कर लीजिए कि आपके यहाँ उसको क्या कहा जाता है। जैसे हमारी यहाँ सब्जी भी हर जो नाम है वो कहीं पे किसी नाम से, कहीं किसी नाम से मिल रही होती है। यही मामला कुछ जड़ी बूटियों का भी है, लेकिन मिलेगी ज़रूर आपको, ठीक है। तो ज़रूर उसके ऊपर आप रिसर्च करें, उसको मंगवाने की कोशिश करें। आपके ही फ़ायदे के लिए ये सेगमेंट चल रहा है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा। चलिए खैर, इसके साथ ही हमें बढ़ना है, कहाँ हमें बढ़ना है।